मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज कांग्रेस ने बहुत बड़ी मीटिंग की है। कई लोग यहां पर चंडीगढ़ में आए थे। आदमपुर का उपचुनाव है, इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी है। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। सर, किस तरीके की मीटिंग रही और क्या कार्यकर्ताओं को गाइडलाइन दी गई? आज हमारे पूरा प्रदेश कांग्रेस के सभी जो वरिष्ठ नेता थे, एमएलएस, एक्स एमएलएस, हमारे पीसीसी डेलीगेट्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी प्रमुख और जो प्रमुख जो हमारे नेता थे, वो सभी इस मीटिंग में आए और लोगों के अंदर बहुत भारी उत्साह था आदमपुर उपचुनाव के लिए। और इस मीटिंग में सभी की पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव पर, हर बूथ पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर गांव में लगभग एमएलए, एक्स एमएलए और उनके साथ पूरी टीम उनके साथ में जोड़ी गई है। और ये चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है और ये चुनाव आदमपुर का कांग्रेस जीतने जा रही है। लगातार भजनलाल परिवार का सदस्य ही वहां से जीतता रहा, चुनौती ज्यादा नहीं है? लगातार वहाँ से कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल को 12.5 साल मुख्यमंत्री रखा, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और चौधरी भजनलाल जी भी एक अच्छे नेता थे। उनके लोगों के साथ कनेक्टिविटी थी, उन्होंने लोगों के लिए काम किए और लोगों का उनके प्रति प्रेम था और इस वजह से उनको था। तो उनकी अलग बात है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का क्या योगदान रहा है आदमपुर की जनता के लिए? चौधरी भजनलाल के बाद में चौधरी भजनलाल के नाम से तो कई बार जीत लिए, लेकिन अब अपना बताएं कि उनका खुद का क्या योगदान रहा है आदमपुर की जनता के लिए। कोई एक काम बताएं कि भाई जो काम उन्होंने आदमपुर में कोई विकास का काम किया हो, कोई आदमपुर की आवाज़ विधानसभा में उठाई हो, यहाँ तक कि वो अपना एमपी लेड का फंड भी वो अपने हलके में नहीं लगा पाए। अपने जो विधायक का फंड था उसको भी वो अपने क्षेत्र में नहीं लगा पाए। और ये तो 6 महीने तो ये विदेश में रहते हैं और 6 महीने ये देश में रहते हैं, तो लोगों के कभी टेलीफोन तक नहीं उठाते। इनकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, ये सड़क के आदमी नहीं है, इन्होंने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, तो इन्होंने बहुत फ़ायदा उठा लिया उनके नाम से। अब जनता सब समझ चुकी है। वो नाराज हो गए थे जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था? हाँ, मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वो क्यों नाराज़ हुआ? मैं तो कभी नाराज़ नहीं हुआ। उनको क्या क्या बनाया, सीडब्ल्यूसी में भी उनको मेंबर बनाया, उनके पिताश्री इतने रहे, उनका भी हमने जब समर्थन किया था, तो वो मेरे अध्यक्ष बनने से वो क्यों नाराज़ हुए? मैंने उनके साथ में कोई गलत काम कर रखा था? क्या गुस्ताखी की थी? क्यों नाराज़ थे? मैं कुलदीप बिश्नोई से 20 साल पहले तो एमएलए बन गया था, उनसे सीनियर था, उनसे ज़्यादा बार एमएलए रह लिया, पूरा मैं क्रिप्को का चेयरमैन रह लिया नेशनल लेवल पे। क्या मेरी कोई उनसे कम था क्या किसी तरह से राजनीतिक तौर पे? मेरे पिताश्री 2 बार विधायक, वो भी रह लिए। 95 साल की मेरे घर में राजनीति है। 15 साल मेरे दादाजी अंग्रेज़ों के टाइम में नगर पालिका के अध्यक्ष रह लिए। मेरे पिताजी 15 साल नगर पालिका के वाइस चेयरमैन रह लिए, 2 बार विधायक रहे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो क्या हम नहीं बन सकते थे? हमने तो कभी नहीं कहा कि अगर मेरे को नहीं बनाओगे, कुलदीप को बनाओगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। कोई आपने स्टेटमेंट सुनी, कहीं बात की? ये अध्यक्ष थोड़े थे जिनको मैं हटा करके बना हूँ। अध्यक्ष तो यहाँ पर बहन जी शैलजा थी, उन्होंने रिजाइन दिया, जगह खाली हुई। उस खाली जगह पर सोनिया जी ने, राहुल जी ने हुड्डा साहब के सहयोग से मुझे उसके काबिल समझा, मुझे इस अध्यक्ष पद का मुझे कार्यभार सौंपा। तो कुलदीप को क्यों परेशानी हुई? उदय भान और हुड्डा तो बहाना है, असल में तो ईडी से, सीबीआई से बचाना, अपने आप को बचाना है। इनके जो इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उन पर सील हुए पड़े हैं, चाहे वो ब्रिस्टल होटल है चाहे दूसरे हैं, इनके जो पासपोर्ट हैं वो तक जमा हैं। तो ये तो अपने उससे बचने के लिए वो बहानेबाजी है। ये ईडी के प्रेशर में बीजेपी में गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ थे और आदमपुर उपचुनाव को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अमित। नमस्कार।